हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का रूपानुग विद्यापीठ पंढरपुर की ओर से हार्दिक स्वागत है। कालिया दमन लीला के दूसरे सत्र में भी आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम सुन ही रहे थे कि किस प्रकार कालिया नाग ब्रज में रहता था, ब्रजवासी था कालिया भी। या सभी ब्रजवासियों का बुजुर्ग ब्रजवासी था कालिया। ऐसा भी कुछ आचार्य बताते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण ने कालिया को देखा जल के भीतर, तो भगवान तो वैसे भी क्रीड़ा कर ही रहे थे, क्रीड़ा के ही भाव में थे। भगवान के भीतर क्रोध आदि नहीं था कालिया को लेके, वो क्रीड़ा करने के भाव से ही वहां गए थे और कालिया पर कृपा बरसाने ही गए थे। तो जैसे ही कालिया नाग को देखा तो भगवान ने सोचा, अरे अरे, अयम तो ब्रजवासी, ये तो वृंदावन वासी है। तो भगवान ने उसको फिर आलिंगन दिया। अर्थात कालिया नाग भगवान को बांधने ही आया था, पर वो एक आलिंगन स्वरूप आचार्य ने समझाया। तो करते करते हमने सुना कल 10वें श्लोक में कि जब सभी भगवान के सखाओं ने, मित्रों ने भगवान की उस दशा को देखा, तो उन्होंने मानसिक रूप से ही अपने को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि वे अपने स्वयं के जीते जी श्री कृष्ण की मृत्यु या श्री कृष्ण के तिरोधान का चिंतन का एक कण भी अपने मस्तिष्क में नहीं लाना चाहते थे। वो सोच भी, उस दिशा की ओर सोचना भी उनके लिए महापाप था, महापातक था। इस प्रकार सभी जो गोप ग्वाल हैं, उन्होंने इस भाव में अपनी चेतना को खोते हुए और वे सब मूर्छित हो गए। जिस प्रकार एक वृक्ष की यदि जड़ को काट दें तो वृक्ष गिर जाता है, उसी प्रकार से निष्प्राणवत
होकर सभी जो गोप ग्वाल हैं वो भूमि में गिर गए। इतना हमने कल श्रवण किया था। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब कुछ श्लोकों में वर्णन होगा कि किस प्रकार भिन्न भिन्न अलग अलग ब्रजवासियों को, भगवान के माता पिता को, अन्य वृद्ध गोप गोपियों को, सखाओं को, सखा का वर्णन तो हो चुका, पशुओं को, गोपियों को, तो इन सबको क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार का शोक उन सबको मिला, क्या स्थिति थी। तो आने वाले कुछ श्लोकों में हम सभी व्रजवासियों के भावों को जानेंगे कि कृष्ण को उस दशा में देखकर सभी व्रजवासियों का क्या मानना था। हाँ, एक एक्सेप्शन थे, बलराम जी, जिनको कोई अचंभा नहीं हुआ, कोई भय, कोई डर, कोई शोक नहीं हुआ, क्योंकि वो सब कुछ जानते ही थे श्री कृष्ण के विषय में। वैसे आचार्य बताते हैं कि श्री कृष्ण उस दिन, किस दिन, कल हमने चर्चा की थी कि ये जो लीला है गर्मियों के मौसम में हुई, ग्रीष्म ऋतु के आसपास हुई। और फिर हमने कल ये भी बताया था कि उस दिन बलराम जी का प्राकट्य दिवस था, जन्म तिथि थी। अर्थात इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कालिया दमन लीला कौन से दिन पर हुई? बलराम जयंती वाले दिन हुई। बलराम जयंती के दिन ही कालिया दमन लीला संपन्न हुई, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन सभी तथ्यों को समझते हुए। तो उस दिन, अर्थात बलराम जयंती के दिन, श्री कृष्ण सभी व्रजवासियों की परीक्षा लेना चाहते थे। यू वांटेड टू एग्जामिन, क्या परीक्षा लेना चाहते थे? कि वे मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये टॉपिक था। कभी कभी ये रिश्तों में होता है, विशेष रूप से जैसे पति पत्नियों में, फ्रेंड्स में होता है, पति पत्नियों में होता है, कभी कभी भाई बहनों में, बच्चों में, माँ बाप में। तो कभी कभी हम टेस्ट करते हैं एक दूसरे को कि अरे सामने वाला हमसे कितना प्रेम करता है, करते हैं नहीं? विशेष रूप से पति पत्नी में ज्यादा चलता है ऐसे। देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे हम टेस्ट कर सकें, परीक्षा ले सकें कि सामने वाला व्यक्ति हमसे कितना प्रेम करता है। तो वैसे ही कुछ भाव भगवान का था उस दिन। और वे सभी ब्रजवासियों के प्रेम का स्तर, वो जानते तो थे कि प्रेम तो करते ही हैं और अटूट प्रेम करते हैं। तो वो अटूट प्रेम को वास्तव में कृष्ण तो स्वयं जानते ही हैं, अभिज्ञ स्वराट, वो सब कुछ जानते हैं सर्वत्र। वो हम सबको जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ज्ञापन कराना चाहते हैं कि देखो, यह होता है ब्रजवासियों का प्रेम। क्यों? क्योंकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी तो आना था श्री कृष्ण को, और रागावलंबी भक्ति को सिखाना था। रागानु, जो राग मार्ग है उसको समझाना था, सिखाना था। और राग मार्ग में क्या है? जो ऑलरेडी रागावलंबी भक्त हैं, जो राग भगवान से भिन्न भिन्न रसों में जुड़े हुए हैं, भगवान के पार्षद हैं, उनका भगवान के प्रति किस प्रकार का प्रेम था, ये भी तो प्रचार करना था। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं तो क्या ही कहें, स्वयं तो जानते ही थे। हर एक भक्त उनका एकांतिक भक्त था, हर एक परिकर, हर एक पार्षद भगवान की लीला में उनका एकांतिक भक्त था। उनका अकिंचन भक्त था, एकांतिक भक्त था, शुद्ध भक्त था। उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। तो हम सबको बताने हेतु भगवान ने ये लीला रची और उन सबकी परीक्षा ली कि चलिए देखते हैं कि कितना प्रेम मुझसे करते हैं। एक दूसरी बात यह भी है कि श्री कृष्ण प्रायः जब भी गोचारण के लिए जाते थे तो कई सारे असुरों का भगवान प्रायः वध करते ही थे हर दिन। पर बहुत ही विरला ऐसा दिन होता था जब भगवान सभी को बुला लेते थे। ऐसा कभी होता नहीं था प्रायः। भगवान होते थे, भगवान के सखा मित्र आदि होते थे और वो आपस में
उस असुर को निपटा लेते थे। पर आज के दिन कालिया नाग की जब लीला हुई, कालिया दमन की, भगवान की एक विशेष इच्छा हुई कि सबको बुलाया जाए और सबके सामने ये प्रदर्शन किया जाए। तो बड़ी एक विशेष लीला है कालिया दमन की लीला। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार जो भगवान के ग्वाल बाल मित्र थे, सखा थे, सुहृद थे, जो भगवान के साथ पहले से ही आए थे गोचारण में, तो उनकी क्या स्थिति हुई वो हमने कल सुना। आइए आगे बढ़ते हैं कि जो भगवान के साथ गायें आदि आए थे गोचारण में, उनकी स्थिति क्या है। तो गावो वृषा वत्सतर्यः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता रुदन्त्य इव तस्थिरे। तो गावह, जितनी भी वहां गायें थी, वृषा मतलब बैल, और वत्सतर्यः, वत्सतर्यः अर्थात वो गायें जो गर्भाधान के लिए रेडी हैं, वो गायें जो गर्भाधान आ, करने हेतु जो सज्ज हैं, जो रेडी हैं, अर्थात जिनका विवाह नहीं हुए, जिनके बछड़े आदि नहीं है, पर वो गर्भाधान करने के लिए तैयार है। तो गाय, बैल, इस प्रकार की आ, गाय वत्सतर्य। और फिर आचार्य बताते हैं उसमें भैंस भी थी, भैंस, हिरण, एवं सभी जो प्रकार के पशु पक्षी हैं उन सबको हमें समझ लेना चाहिए। तो जब उन सभी ने कृष्ण को देखा कि कृष्ण कालिया नाग के फणों में या उसके शरीर से बंधे हुए हैं और अदृष्ट चेष्टम, और श्री कृष्ण ऐसे स्तब्धवत हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। तो जब सबने इस प्रकार से देखा, सभी पशु पक्षियों ने, गाय ने, आदि आदि, तो सब क्रंदमाना सुदुखिता, सब बड़े दुखी हुए, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण ही, प्रभुपाद जी बताते हैं, सेंटर है, केंद्र है सभी के ध्यान का, सभी की चेतनाओं का, सभी के मन की वृत्तियों का, और सभी के इंद्रिय वृत्तियों का जो केंद्र है वो श्री कृष्ण ही है और कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, और हर एक कर्म इंद्रिय के अपने अपने अलग अलग विषय हैं जो हम उनको भोगते हैं। अर्थात जैसे आंख रूप देखते हैं, कान शब्द का श्रवण करते हैं, त्वचा स्पर्श, नाक से घ्राण, और जीवा से स्वाद रस। तो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। किंतु ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, गोप गोपी ग्वाल कोई भी हो, उन सभी की सभी इंद्रियों के जो विषय थे एकमात्र कृष्ण ही थे। तो आप कहेंगे क्या वो कृष्ण को खाते थे? तो कह सकते हैं कि हाँ, वो कृष्ण को ही खाते थे, क्योंकि महाप्रसादे गोविंदे। अब आप कहेंगे प्रभु जी ये तो मैथमेटिक्स चला रहे हैं आप। ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी। तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो तो हमने सुना ही है। तो अभिन्नत्वात् कृष्ण प्रसादयो भी कह सकते हैं, और है ही। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद और गोविंद में कोई भेद नहीं है, और अगर कोई भेद करता है तो अल्प पुण्यवताम, उसके पास बहुत कम पुण्य है वो समझने के लिए, ऐसा कहा गया है। तो कृष्ण को ही खाते थे, कृष्ण को ही देखते थे, कृष्ण को ही सुनते थे, कृष्ण को ही स्पर्श करते थे, और कृष्ण के बारे, कृष्ण को ही सूंघते थे। क्योंकि सर्वत्र वृंदावन में, आगे हम पढ़ेंगे बड़े सुंदर रूप से, प्रकृति कृष्ण की हर एक वस्तु, कृष्ण की हर एक चाल, हर एक छाप, हर एक सुगंध को प्रिजर्व करके रखती थी वृंदावन की प्रकृति। उसको हमेशा क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रिजर्व, सजो के रखती थी, सुरक्षित रखती थी, कभी उसको मिटने नहीं देती थी। तो इसलिए पूरे व्रज में जहां जहां कृष्ण जाते थे, तो कृष्ण के जो छाप, चरणों के, या फिर कृष्ण के अगर सर से या उनके देह से
कोई पुष्प आदि नीचे गिर जाए, या कृष्ण के शरीर से, देह से जो सुगंध निकलती है वो, इन सभी ये कभी मिटते नहीं थे। इस तरह प्रकृति कार्य करती है वृंदावन में। अगर मान लीजिए कृष्ण जा रहे हैं और कृष्ण के आसपास कृष्ण से निकलती हुई सुगंध फैल रही है, तो प्रकृति वहां वायु प्रवाह बंद कर देती है ब्रज में। क्यों? क्योंकि वायु का प्रवाह होगा तो वो सुगंध बह जाएगी, तो वहां वायु का प्रवाह बंद हो जाता है, ताकि उस क्षेत्र में वो सुगंध यूं ही बनी रहे, एज इट इज, यथारूप। इसको हम और आगे चर्चा करेंगे आगे आने वाले श्लोकों में। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को उस स्थिति में जब देखा तो सभी जो पशु पक्षी आदि थे, वो सभी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए और जोर जोर से क्रंदमान, रोने लगे, क्रंदन करने लगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अ, एक प्रवचन में कह रहे थे कि क्रंदन, रोने की जो क्रिया है, वास्तव में वो बहुत महान क्रिया है। क्रंदन करना भी बहुत एक उच्च कोटि की क्रिया है, कोई निम्न चीज नहीं है। किंतु वह क्रंदन केवल और केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। एक भी आंसू कृष्ण एतर विषय के लिए नहीं निकलना चाहिए, अर्थात कृष्ण से भिन्न पृथक विषय या उद्देश्य के लिए नहीं बहना चाहिए। ये हमें श्योर करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात लगी, हालांकि हम रो देते हैं कभी कभी या प्राय, परंतु असली ब्रजवासी तो वही है जिसके आंसू सिर्फ कृष्ण के लिए ही निकले। तो गावो वृषा वत्स तरयः क्रंदमानः सुदुखिता, बड़े दुखी हुए सब जोर जोर से, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बहुत धीमे धीमे रो रहे हो, जोर जोर से, उच्च ही, उच्च स्वर में रो रहे हैं। आपने हमने देखा है जब गाय गौशाला में भूखी होती है, बंधी होती है, करके जो अपनी जो ध्वनि करते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाती है गाय, दूर तक आवाज आती है। तो वहां पे मानो एक कोलाहल सा हो गया। जैसे वृंदावन में बंदर, मान लीजिए किसी बंदर को चोट लग गई, बंदर को करंट लग गया, कुछ हुआ एक छोटे से बंदर को या किसी भी बंदर को, तो पूरा बंदर समाज वहां इकट्ठा हो जाता है और वो कोलाहल मचा देते हैं, कै 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 करके, जो भी उनकी आवाज होती है। तो सोचिए, ये तो एक ही जाति हुई पशुओं की वहां पर तो सारे पशु पक्षी इकट्ठे हो गए थे और कितनी संख्या में थे। तो जब सब क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे जोर जोर से, तो कोलाहल सा मच गया। मानो दूसरा अगर कोई व्यक्ति आए और देखे तो उसको तो ऐसा लगेगा कि ये क्रंदन इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि सारे गोप ग्वाल उन्होंने शरीर छोड़ दिया क्योंकि कृष्ण तो पानी के भीतर ही है, कृष्ण तो पानी के भीतर है, थोड़े से ही दिख रहे हैं, दूर से तो दिखेंगे भी नहीं। तो दूर से अगर कोई व्यक्ति आए, थर्ड पर्सन आए, तो उसको तो यही लगेगा कि शायद गोपों के मरने के बाद सब पशु पक्षी क्रंदन कर रहे हैं। किंतु यहाँ तो ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सारे पशु पक्षी ये भी देख रहे हैं कि जो गोप हैं, सारे भगवान के मित्र हैं, वो मूर्छित हो गए हैं। तो अभी पशु पक्षी के लिए मूर्छित होना और मर जाने में कितना भेद है, किंतु वो उनके लिए क्रंदन नहीं कर रहे सारे पशु पक्षी भगवान के सखाओं के लिए क्रंदन नहीं कर रहे, वे कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे हैं, जो अभी जीवित हैं किंतु वो बंधे हुए हैं। और कृष्ण न्यस्ते क्षणा, और उनकी जो नजरें हैं सभी पशु पक्षियों की, वो श्री कृष्ण पर टिकी हुई हैं। न्यस्त इक्षणा, न्यस्त मतलब रखना, उनकी जो इक्षण, जो आंखें हैं, जो विजन है, दृष्टि है, वो कृष्ण पर टिकी हुई है। कि कैसे, कि कब ये जो कृष्ण है, आ, कैसे ये मुक्त होंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सबकी नजरें कृष्ण पर इसलिए भी थी कि कब कृष्ण हमें भी देखें और हमारी आंखों से आंखें मिले और हम धन्य हो जाए। क्योंकि इनडायरेक्टली ये भी आभास प्रायः सबको है, व्रजवासियों को, कि कृष्ण कुछ तो चमत्कारिक है, ही इज अ मैजिशियन, और उनके पास हर एक घटना का सॉल्यूशन है, सुझाव है, तो वो बच तो जाएंगे। तो सभी
पशु पक्षी कृष्ण को इसलिए भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि एक क्षण के लिए कृष्ण हमें देखें और हमारी नेत्रों से नेत्र मिले और हम धन्य हो जाए। तो कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता, सब डरे हुए हैं, रुदन्त इव तस्थिरे, और सभी वहां पर बिल्कुल स्तब्ध होकर खड़े हो गए। कोई बछड़ा अगर अपनी माता का, सॉरी, कोई गाय अगर घास चर रही थी, क्योंकि बछड़े तो नहीं भगवान लेके आते थे, सिर्फ गायें ही आती थी। तो अगर कोई गाय घास चर रही थी तो उसके मुंह में वो घास के टुकड़े, तिनके यूं ही बने रहे, और बस वो गाय सर उठा के श्री कृष्ण को यूं ही देख रही है, बिल्कुल स्तब्ध। जैसी जैसी स्थिति में जो जो पशु पक्षी थे वो वैसे ही रह गए, और सारे ऐसे स्टैच्यू हो गए, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है। इस प्रकार का रिएक्शन, कुछ भाव, जो वात्सल्य भाव विशेष रूप से इन सभी पशु पक्षियों ने दर्शाया श्री कृष्ण के प्रति। गाय में तो वात्सल्यता होती ही है, अन्य पशुओं और पक्षियों में भी भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति वो वात्सल्य का भाव होता है, जो उन्होंने यहाँ दर्शाया। तभी तो रो रहे हैं ना। अगर कोई रस का आदान प्रदान नहीं होगा तो क्यों रोएंगे। तो इस प्रकार ये कालिया हृद की स्थिति थी। अब आइए पुनः हम चलते हैं ब्रज में, ब्रज के अन्य क्षेत्र में। अथ व्रजे महोत्पाता त्रिविधा ह्यति दारुणा, उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन यासन नभय शंसिनः। तो दूसरी ओर संपूर्ण व्रज में देखने को मिला कि उसी समय महा उत्पात के लक्षण प्रकट होने लगे, मानो प्रलय आने वाली हो। और त्रिविधा, तीन प्रकार से वे जो उत्पात हैं, जो लक्षण हैं, वो प्रकट होने लगे। कैसे? सबसे पहले बोला भूवि, पृथ्वी पे भूकंप आने लगा, पूरी पृथ्वी कंपित होने लगी। दिवी, आसमान में उल्कापात होने लगा, तारे टूट के गिरने लगे, सभी ग्रह नक्षत्र नकारात्मक रूप से सचने लगे, स्थिति परिवर्तित करने लगे। और आत्मनि, और नंद महाराज आदि जो वृद्ध गोप हैं, उन सबके जो बाएं अंग हैं वो फड़फड़ाने लगे, उनकी बाएं आंखें फड़फड़ाने लगे। तो इस प्रकार से जो अशुभ, ये जो लक्षण है, ये प्रकट हुए संपूर्ण ब्रज में। कहाँ कहाँ प्रकट हुए? पृथ्वी पर, आकाश में, और स्वयं अपने देहों में। तो इन सब लक्षणों को सभी ब्रजवासियों ने देखा, और देखते ही आसन्न भय शंसिना, सभी को बहुत भय हुआ कि निश्चय ही हम सभी के ऊपर एक महा संकट आन पड़ा है। भय, सबको बहुत भय हुआ, क्योंकि ब्रज में, ये कह सकते हैं कि ब्रज में, वृंदावन में, ये कुछ, ये नॉर्मल सी चीजें थी। आए दिन भूकंप होता था, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती थी। कभी केशी दौड़कर आता था, केशी घोड़ा, तो भूकंप हो जाता था। कभी कृष्ण में अन्य असुरों में युद्ध होता था, तो भूकंप हो जाता था। तो इस प्रकार ये घटनाएं चलती ही रहती थी ब्रज में। ब्रज में कभी शांति नहीं होती है। कोई एक संत बताते हैं कि अगर कोई सोचे कि मैं भक्त बनूं और मेरे जीवन में शांति होगी, तो मिथ्या है। एक भक्त के जीवन में कभी भी शांति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब शुरू में सभी ब्रजवासी गोकुल में रहते थे, जब कृष्ण छोटे थे, तो बार बार कोई ना कोई असुर आते थे कृष्ण को मारने के लिए इत्यादि। तो सभी ने सोचा कि शायद इस स्थान में ही गड़बड़ है, तो हमें स्थान परिवर्तित करना चाहिए। पर वास्तव में गड़बड़ स्थान में थी क्या? समस्या तो स्थान में नहीं थी, समस्या तो श्री कृष्ण की थी, क्योंकि उनका संकल्प परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस संकल्प में समस्या थी सभी असुरों को। अगर वो संकल्प नहीं होता तो असुर भी नहीं आते और कोई समस्या ही नहीं होती। किंतु किसी को भान भी नहीं हुआ कि अरे ये तो हमारा कृष्ण ही है, तो उन्होंने स्थान परिवर्तित किया, कृष्ण को परिवर्तित नहीं किया। तो खैर,
तो सभी ने जब इन लक्षणों को देखा, विशेष रूप से नंद उपानंद जो वृद्ध थे, जो सीनियर थे, तो उन सब को प्रतीत हुआ कि अवश्य ही कोई बहुत बड़ा संकट हम पर आ पड़ा है। उत्पेतु अनंतर तान आलक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमाः विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्। तो नंद महाराज आदि सभी गोपों ने जब उन लक्षणों को देखा, तान आलक्ष्य, तो वो सभी भयभीत हुए, बहुत डर गए, और तुरंत उनका ध्यान कहीं और नहीं गया, तुरंत उनका ध्यान कृष्ण पर गया। क्योंकि ब्रज में कुछ भी अगर अननेचुरल हो रहा है, ब्रज में यदि कुछ भी असामान्य हो रहा है, तो अवश्य ही वो कृष्ण से संबंधित है। ये वहां का यूनिवर्सल ट्रुथ था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल था कि ब्रज में यदि कुछ भी छोटा सा छोटा भी कुछ असामान्य कुछ घटना घट रही है, तो वो पक्का कृष्ण से ही संबंधित है। तो इसलिए जब उन्होंने ये लक्षणों को देखा, तो बिना किसी अनुमान के, बिना किसी चर्चा के, सभी ने एक ही मत में मान लिया कि पक्का ये जो घटना है, ये जो जो लक्षण है, ये कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सबने सोचा कि अरे, कृष्णम रामेण बिना गाह चारयितुम गतम, कि कृष्ण तो आज बलराम के बिना गाय चराने के लिए गया है। सबको पता था। अब आप ये भी देखिए कि सबको पता होता था हमेशा कि कृष्ण कहाँ गए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। जैसे जो अच्छे माता पिता होते हैं, अम, मैं ओवर पोजेसिव माता पिता की बात नहीं करूंगा, जो पोजेसिव होते हैं, जो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको हमेशा पता होता है, होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये बड़ी दुख की खबर है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे कहीं भी घूमते हैं और माँ बाप को ना तो फिक्र है, ना चिंता है, ना कोई ध्यान है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और फिर जब बच्चे जहां जाते हैं, उस संग में, उस रंग में ढलकर जब उनके चरित्र में वो दिखता है, तब वही माँ बाप रोते हैं कि अरे, ये क्या हो गया। तो जब आपने ही ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं। खैर, तो सभी व्रजवासियों को, विशेष रूप से नंद यशोदा को, पता था कि आज बलराम के बिना कृष्ण गए हैं, क्योंकि बलराम घर पे ही थे, आज उनका जन्मदिन था। वहां हैप्पी बर्थडे चल रहा था कृष्ण के बिना, केक कटिंग हो रही थी। तो ऐसा जब सबने सोचा, तो तैर दुर्निमित्तैर निर्धनम मत्वा प्राप्तम अतद्विदः तत्प्राणास्तन मनस्कास्ते दुख शोक भयातुरा। तो अभी उन्होंने देखा कि हमारे आसपास कई सारे दुर्निमित्त हैं, बुरे निमित्त हैं, बुरे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। कैसे लक्षण है? सीदंती मम गात्राणि, जो हमारे जो नंद ब्रजवासियों के जो गात्र हैं, अंग हैं, वो कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, उनका मुख सूख रहा है। आंखें, बायां अंग फड़फड़ा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, पूरा शरीर कांप रहा है। रोम हर्षश्च जायते, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न इन बुरे निमित्तों को देखा, लक्षणों को देखा, और उन्होंने ऐसा सोचा या ऐसा मान लिया कि अवश्य ही निधनम, निधन मतलब मृत्यु, हम बोलते हैं ना निधन हो गया, मृत्यु। तो उन्होंने सोचा इन निमित्तों को देखते हुए कि अवश्य ही श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई है। अब आप कहेंगे कि अरे, वो तो भगवान है, ऐश्वर्यवान है, अमर है, अनंत है, अजर है, उनकी मृत्यु तो नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं कि अतद विदह, उनको भगवान की महत्ता नहीं पता थी, या भगवान ने योग माया से वह ज्ञान आवृत किया हुआ था, ढका हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि पक्का कृष्ण की मृत्यु होने वाली है, या वो अ, देह छोड़ चुका है। आचार्य दूसरा इसका पक्ष बताते हैं, दूसरा अर्थ बताते हैं
कि सभी व्रजवासियों ने जब सारे बुरे लक्षण देखे, अशुभ संकट देखे, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारी मृत्यु निकट है। एक पक्ष हुआ कि कृष्ण की मृत्यु की संभावना, दूसरा पक्ष हुआ स्वयं की मृत्यु की संभावना। ठीक है। तो दोनों ही पक्षों में तत्प्राणाः, सभी ब्रजवासियों की जो इंद्रियां हैं, जो मन ध्यान चेतना है, वो कृष्ण में ही बसती हैं सदा सर्वदा। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब कृष्ण में उनका मन ना हो। तन मनास मनस्कास्ते। तो इसीलिए दुख शोक भय आतुरा, सभी दुखी हुए और भय और शोक से आतुर हो गए सभी ब्रजवासी। क्यों? अपने प्राण बचाने के लिए नहीं, इसीलिए कि कृष्ण से वियोग हो जाएगा। कृष्ण का विरह, कृष्ण का वियोग अधिक दुखतर है, दुख देने वाला है, बजाय इसके कि हम अपने प्राण छोड़ दें। ये मान्यता ब्रजवासियों की थी और ये मान्यता भक्तों की होनी चाहिए कि कृष्ण से वियोग, विरह, कृष्ण भक्ति से वियोग, कृष्ण भक्तों से, कृष्ण सेवा से वियोग अधिक दुखदायक होता है, बजाय इसके कि हम अपने प्राण भी त्याग दें। तो इसलिए दुख शोक भय आतुरा। वैसे नीति शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे प्रिय यदि किसी को कुछ होता है तो वो स्वयं होते हैं, आत्म। किंतु ब्रजवासियों पे तो नीति शास्त्र भी काम नहीं करते। उद्धव जी ने ट्राई तो किया ही था। तो यहाँ नीति शास्त्र नहीं चलता, यहाँ प्रेम शास्त्र चलता है। तो यहाँ आत्म से भी ऊपर प्रिय वस्तु है या व्यक्ति है, और वो है प्रियतम श्री कृष्ण। ये भी आगे श्लोक में आएंगे। फिर आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तयः निर्जगमुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। तो क्या हुआ जब सभी ने इस प्रकार से सोचा कि या तो हमारी मृत्यु आ जाएगी या कृष्ण मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो सभी गोप बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ और युवतियों गोपियों स्त्रियों के साथ सब क्या किया, सबने सब वहां से चले अपने अपने स्थानों से, और कृष्ण को देखने की लालसा लेते हुए वो सब बस निकल पड़े। उनको पता नहीं कि जाना कहाँ है, उनको नहीं पता कि जाना कहाँ है, सिर्फ कृष्ण को देखने की इच्छा से निर्जगमुहु। उनको अपने लक्ष्य नहीं पता कि हमें पहुंचना कहाँ है, सिर्फ वो घर से निकल पड़े। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। इसमें बड़ी एक शिक्षाप्रद बात यह है कि कभी कभी जब हम अध्यात्म के पथ पर आरंभ करते हैं, भक्ति शुरू करते हैं, तो भीतर एक अग्नि तो होती है हमारे, एक ज्वाला तो होती है कि हमें भक्ति करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण दर्शन करने हैं, साक्षात अनुभूति करनी है। किंतु इतना मार्गदर्शन शायद से प्राप्त नहीं होता, या लक्ष्य हमें नहीं पता, या इतना स्पष्ट नहीं होता। फिर भी हमें पूर्ण उत्साह के साथ, निश्चय और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, निर्जगमुह। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा सेट हो जाएगा तब हम रेडी रेडी होंगे, तब हम जाएंगे, नहीं। थोड़ी सी भी लालसा है तो हमें आरंभ कर देना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। तो सभी व्रजवासियों को पता नहीं कि कृष्ण किस दिशा में कहीं गए हैं, कहाँ गए हैं, कुछ नहीं पता उन्हें। सिर्फ उनको कृष्ण की चिंता हुई और कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शनों की लालसा लेकर निर्जगमुह वे अपने अपने घरों से, स्थानों से वे निकले। और पशु वृत्तया, सभी ब्रजवासी ज्यादा रैशनल नहीं है। रैशनल मतलब ज्यादा बुद्धि नहीं लड़ाते। पशुओं के भांति हैं, कि बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल मान्यता, सरल बुद्धि। और जैसे एक पशु का अपने बच्चे के प्रति एक बिल्कुल निष्काम प्रेम होता है, वैसे सभी ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति निष्काम भाव था। कोई अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने ये नहीं सोचा निकलते हुए कि अगर अगर हम बाहर निकले तो शायद से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए चलो अपने कमरे में बंद होके हम तो सेफ हैं। ऐसा कोई भाव ही नहीं था, सभी बाहर निकले। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई संकट का समय हो तो औरतों को, स्त्रियों को और बच्चों को घर पे ही रखना चाहिए। ऐसा हम सुनते हैं।
महिलाओं को, बच्चों को और वृद्ध जनों को अपने अपने घर में ही रहना चाहिए। जो नौजवान है, पुरुष आदि हैं, उनको ही बाहर जाके उस स्थिति का समाधान करना चाहिए। किंतु आज आबाल वृद्ध वनिता, सभी बच्चे, ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं नहीं पापा पापा हमें तो टीवी देखना है, आप ही जाओ। सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी महिलाएं, सभी गोप ग्वाल, सब सब इकट्ठे हुए कि चलो चलो, हम कृष्ण को देखना चाहते हैं कि क्या कृष्ण सुरक्षित है। और यदि संकट हमारे ऊपर है तो सिर्फ कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो हमें बचा सकते हैं, और कोई भी नहीं है जो कृष्ण जो हमें रक्षा प्रदान कर सके। तो त्राही माम, पाही माम करते हुए सभी मोर्चा लेके निकले। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 पाही माम इत्यादि इत्यादि। इस भाव के साथ सभी ब्रजवासी कृष्ण को ढूंढते हुए निकले कि कहाँ है कृष्ण। कृष्ण कोथाय, बंगाली में कृष्ण कोथाय। तो जो बंगाली जानते हैं, तो है कोई यहाँ पे भक्त हु नोज बंगाली, जिनको बंगाली आती है थोड़ी बहुत? हैंड्स अप। मुझे थोड़ी सी आती है। तो बंगाली में, बांग्ला में एक छोटी सी कहावत बोलते हैं कि कृष्ण कोथाय, अर्थात कृष्ण कहाँ है। तो इसका उत्तर है कृष्ण कोथाय, उत्तर में कहते हैं कथाय। कृष्ण कहाँ है? कथा में है। कृष्ण कोथाय कथाय। तो तो खैर अभी ब्रजवासियों का तो कथा से भी मन नहीं भरना था। उनको तो प्रत्यक्ष कृष्ण के दर्शन ही करने हैं कि क्या वो सुरक्षित है। तो इस प्रकार से कृष्ण दर्शन लालसा। वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी व्रज का भाव या व्रज का जो प्रेम है उस पे थोड़ा हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री राम अयोध्या से गए वनवास के लिए, और दशरथ महाराज जो अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे, स्नेह रखते थे, तो दशरथ महाराज अपने पुत्र का वियोग अधिक सहन नहीं कर पाए, और कुछ दिनों के उपरांत ही दशरथ महाराज ने अपना देह छोड़ दिया। ये हम सबको पता है। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि दशरथ महाराज का कितना प्रेम था, कि मानो एक व्यक्ति के देह से आत्मा ही निकल गई हो। उस प्रकार का प्रेम, आसक्ति दशरथ महाराज की राम जी में थी। कितना महान प्रेम है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी वृंदावन छोड़कर गए, मथुरा द्वारका आदि। और नंद महाराज भी, यशोदा माता भी कृष्ण से अटूट प्रेम करते हैं। और क्या हमें लगता है, क्या आपको लगता है कि नंद महाराज उस वियोग को सहन कर पा रहे थे? नहीं। तो नंद महाराज ने शरीर, वो देह क्यों नहीं छोड़ा? वो भी छोड़ सकते थे। इनफैक्ट सभी ब्रजवासी छोड़ने के लिए तैयार ही रहते थे, पर क्यों नहीं छोड़ पाए? क्योंकि ये अब बात उत्कृष्टता की है। क्योंकि सभी के मन में यह भाव था कि श्री कृष्ण कभी भी लौट सकते हैं, और जब भी वो लौटेंगे और अगर हमें मृत पाएंगे तो उन्हें दुख होगा। इसलिए उन्होंने कभी भी देह नहीं छोड़ा, उस देह को बनाए रखा। तो हालांकि नंद महाराज का वात्सल्य भाव, प्रेम, और दशरथ महाराज का वात्सल्य प्रेम बहुत ऊंचा है, किंतु नंद महाराज आदि के उस भाव में और अधिक निस्वार्थ भाव और अधिक उत्कृष्टता है, कि वो मृत्यु भी, जैसे गोपियों ने भी कहा गोपी गीत में, त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते, कि हे प्रभु, हमारे असु, हमारे प्राण तो आप लेकर गए, और आप तो गायब ही हो गए। तो हम ना तो जी सकते हैं, ना मर सकते हैं।
उसी प्रकार की भावना यहाँ सभी ब्रजवासी नंद महाराज आदि दिखा रहे हैं। और कितना उत्कृष्ट है उनका भाव, उनका प्रेम। हो इनका प्रेम इतना प्रबल है कि जैसे उनके मन में ये विचार आया कि कहीं कृष्ण की मृत्यु, इतने पर ये वो देह छोड़ सकते थे। कोई सरल बात नहीं है। इतनी आसक्ति, इतना गाढ़ प्रेम भगवान के प्रति था। किंतु वो सर्वत्र हमेशा यही सोचते थे कि यदि कृष्ण हमें मृत पाएंगे तो वो बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे। तो खैर, इन सभी भावों के साथ सभी के मनों में बहुत चिंता भरी है कि कृष्ण कैसे होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किस किस हालत में होंगे। आप सोचिए, गोपियों की क्या चिंता होगी। गोपी गीत में हमने सुना था कि चलसि यद व्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरैः सीदतीति नः। कि हे प्रभु, आप जब गोचारण के लिए जाते हैं, उन पगडंडियों पर जब चलते हैं वनों में, तो आपके चरणों में छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, घास, तिनके, कांटे चुभ जाते होंगे। और उससे आपको बहुत कष्ट पहुंचता होगा। और हमारा मन सिर्फ वो सोचने मात्र से कुंठित हो जाता है। आपको भले वो वास्तव में ना हो, सिर्फ आपको ऐसा हो सकता है, उस संभावना को सोचकर, को धारण करके हम कुंठित, हम दुखी हो जाते हैं। और आज तो कृष्ण पर महासंकट आन पड़े। तो आप सोचिए, गोपियों की और सभी ब्रजवासियों की क्या ही दशा होगी मन की, हम तो सोच ही नहीं सकते। तो कृष्ण दर्शन लालसा, सभी लालसा, मतलब बहुत अधिक लालसा भरी हुई है सब में कि बस एक बार कृष्ण दिख जाए कि वो सही सलामत तो है, इफ इज वेल और नॉट। तो आइए आगे देखते हैं कि उनको क्या पता चलता है, वो जाएंगे कैसे। उनको पता नहीं चलेगा वो कहाँ है, तो जाएंगे कैसे, रास्ता कैसे ढूंढेंगे कृष्ण तक पहुंचने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। अब बलराम जी क्योंकि अपने माता पिता के साथ थे, कृष्ण के साथ तो नहीं गए थे, तो वो भी उस समूह में, उस झुंड में ही थे, उस मोर्चे में थे। तो जब सब चर्चा चल ही रही थी, जब बलराम जी ने देखा कि सबके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल भय, डर, शोक से भरे हुए हैं, रो रहे हैं, सब हाहाकार कर रहे हैं, तो बलराम जी छुपके से वहां हंस रहे हैं। अब मैंने जब ये थोड़ा पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अरे, वहां एक सीरियस सिचुएशन चल रही है, गंभीर स्थिति है, आप हंस कैसे सकते हो। इसी तरह से श्री कृष्ण भी महान है। आप बताइए, कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में युद्ध होने वाला है, अर्जुन कितना गंभीर है, अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन की जिज्ञासाएं, अर्जुन के पॉइंट्स कितने गंभीर है प्रथम अध्याय में। और वहां पर भी लिखा है प्रहस्य, कृष्ण भी वहां से। तो दोनों भाई महान। गंभीर से गंभीर स्थिति में भी, क्योंकि वास्तविकता से अवगत हैं दोनों, कृष्ण और बलराम, तो इसलिए हमेशा वो हंसते ही रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते ही थे जब कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना हुई इस्कॉन वृंदावन, कि कोई भी समस्या हो तो आप बलराम जी के पास आए, कृष्ण बलराम के पास आए, और आप उन्हें बोलें, क्या बोलें, सर दिस इज द प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी। कि हे प्रभु, ये मेरी समस्या है, कृपया समाधान कीजिए। तो भक्त लोग जाते भी हैं, अपनी समस्या बताते भी हैं, और बलराम जी उन समस्याओं का हल भी करते हैं। क्योंकि उनके पास हल है। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण बलराम हमेशा ही हंसते रहते हैं। यहाँ वृंदावन में आपने दर्शन किए ही होंगे, या नंदगांव में, हमेशा हंसते ही रहते हैं। हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना चल रही हो जीवन में, वो हम उनके सामने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो हमें सहानुभूति देने के लिए थोड़ा सा रो दें या थोड़ा चेहरा उदास बना ले, नहीं, वो फिर भी हंसते ही रहते हैं। अब कोई नास्तिक कह सकता है कि अरे, तुम्हारे भगवान तो बड़े निर्लज्ज हैं, ही इज वेरी शेमफुल, कि अपने बच्चों, अपने भक्तों के संकट में होते हुए भी हंस रहे हैं। कि नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है।
वास्तव में उनको सब पता है कि उनके आगे पीछे की क्या कहानी है, क्या कारण है और वो घटना उस व्यक्ति, उस भक्त के लिए कितनी अच्छी है, वो कहाँ तक उसको लेके जाएँगी, उन्नति की ओर। इसलिए कृष्ण बलराम हमेशा ही हँसते रहते हैं और यहाँ बलराम जी भी हँसे। अब आचार्यों ने कई एक कारण बताया कि बलराम जी यहाँ क्यों हँसे। सर्वप्रथम तो वो भगवान के प्रभाव को जानते थे। प्रभावज्ञः, अनुजस्य प्रभावज्ञः। अपने जो अनुज छोटे भाई के प्रभाव को वो भली-भांति जानते थे कि कृष्ण का क्या प्रभाव है, क्या ऐश्वर्य है। कृष्ण अनंत हैं और कभी भी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। कोई भी उनको नहीं मार सकता। तो एक तो बात ये थी जो वो हँसे कि कृष्ण का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, पर ये सारे मेरे माता-पिता सब क्यों फालतू में ही रो रहे हैं। एक होता है ना कि जब हमें सच्चाई पता है, सामने वाले को नहीं पता, तो एक हँसी तो आ ही जाती है मन ही मन। एक तो कारण यह था। दूसरा कारण, अब बलराम जी अपनी शक्ति से समझ गए कि कृष्ण वहाँ कालिया हृद पहुँच गया है। तो बलराम जी को हँसी आई। कहता कि अच्छा, मेरे रहते हुए तो कभी नहीं गया। आज मैं क्या नहीं गया, इसने तो चांस ही ले लिया। तो हँसी आ गई बलराम जी को। तीसरा कारण, बलराम जी इसलिए हँसे कि देखो, मैं अपने अनंत शेषनाग के रूप में भगवान के के आत्मीय भगवान के भक्त के रूप में उपस्थित हूँ। किंतु कृष्ण कभी भी मेरे साथ इस प्रकार क्रीड़ा नहीं करते, जिस तरह से उस तुच्छ कालिया के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ये तुच्छ बिल्कुल बेकार सा कालिया इसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और मैं जो अनंत शेष नाग हूँ, मेरे साथ तो कभी क्रीड़ा नहीं करते। मेरे ऊपर तो आके सिर्फ सो जाते हैं। बताओ। तो ऐसा सोचते हुए प्रहस्य, उनको हँसी आई, वे हँसे एवं इस प्रकार से कई और कारण बताए कि बलराम जी क्यों हँसे। बलराम जी क्यों हँसे? तो प्रहस्य, तो माधवः बलः, माधव यहाँ बलराम जी को ही कहा गया है। तो बलराम जी हँसे क्योंकि वो अपने भाई के प्रभाव को जानते थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ही वाज़ साइलेंट। क्यों नहीं कहा? आचार्य बोलते हैं ये तो गलत बात है। अगर बलराम जी के कुछ कहने से सभी ब्रजवासियों के मन का दुःख शांत अगर हो सकता था, तो बलराम जी ने क्यों नहीं कहा? ये तो हिंसा हुई। ये तो हिंसा हुई। तो बलराम जी ने क्यों नहीं कहा? तो बलराम जी ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि बलराम जी समझ गए कि ये भगवान की लीला शक्ति है और भगवान इस लीला के माध्यम से कुछ दर्शाना चाहते हैं। और बलराम जी इसलिए भी हँसे क्योंकि जितने भी अशुभ संकट दिखे थे पृथ्वी पर, स्वयं में, आकाश में, तो बलराम जी उन सबको देखकर हँसे कि ये कुछ नहीं है, कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति से ये सब संकट प्रकट करवाए हैं, ये चिन्ह प्रकट कराए हैं, ताकि ये हम सभी सभी ब्रजवासी उस कालिया रथ पर इकट्ठे हो सके। तो इसलिए बलराम जी हँसे और बलराम जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा कि वो प्रतिकूल होता, अगर वो कुछ कहते और अगर ब्रजवासी कालिया रथ पर नहीं जाते तो। तो इस प्रकार प्रहस्य किंचित, कुछ भी नहीं कहा बलराम जी ने, सब कुछ पता था, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। कभी-कभी हमारे गुरुदेव, वरिष्ठ भक्त भी ऐसे करते हैं। हम कुछ समस्या लेकर जाते हैं और हमारे सीनियर्स, गुरुदेव हँसते हैं और कुछ नहीं कहते। प्रहस्य किंचित न उवाच। तो हमें लगता है कि अरे! ये कैसा समाधान है? यहाँ तो कुछ हल ही नहीं हुआ। किंतु उस प्रहस्य किंचित नो वाच में भी बहुत बड़ा हल हो चुका है। क्योंकि वो बस समय की ही देर है, जब वो जो समाधान है हमारे जीवन में उपस्थित होने ही वाला है। अब देखिए, हम 16वें ही श्लोक पर हैं और 65-67 श्लोकास हैं। तो अब हम कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं। अब जल्दी-जल्दी करने का भी आनंद नहीं है, कुछ तो चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रश्न होता है कि उन्होंने ढूँढा कैसे कृष्ण को? कैसे पहुँचे कृष्ण तक? ब्रज तो बहुत बड़ा है। तो तेन्वेषमाणदयितं कृष्णं सूचयिता पदैः भगवद्लक्षणैर्जग्मुः पदव्यायमुनातटम्। अब सब खोज रहे हैं, अन्वेषमाना, जैसे गोपियाँ भी खोज रही थी।
क्या था? धृता, त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते विचिन्वते। गोपियां कहते हैं कि हम आपको खोज खोज के थक गई, अब तो दर्शन दो, दृश्यताम। यहाँ पर भी सभी ब्रजवासी अन्वेषमाणा, कोई ये नहीं कह रहा कि चलो दिल्ली, चलो यहाँ, चलो वहां। सब कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण को खोजो, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो सब खोज रहे हैं, और खोजते खोजते उन सबको क्या प्राप्त हुआ? उन सबको कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, चरणों की छाप दिखाई पड़ी। पदई ही सूचितया दयितम कृष्णम। अब आप कह सकते हैं कि अरे, भगवान के तो मित्र सखा गोप ग्वाल भी थे, तो हो सकता है कि वो उनके चरणों की छाप हो। ये कैसे सिद्ध हुआ कि वो कृष्ण के ही चरण थे? तो कह रहे हैं कि भगवत लक्षण ही, वो चरण सामान्य चरण नहीं है। वो चरण कैसे हैं? उन चरणों में भिन्न भिन्न अलग अलग चिन्ह अंकित हैं, अलग अलग निशान, चिन्ह बने हुए हैं। अगले श्लोक में आएगा कौन कौन से चिन्ह हैं। तो वो चिन्ह की छाप भी उन चरणों की छाप में अंकित है। अब जैसे हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं, जैसे स्टैंप हम सबने देखी है, स्टैंप होती है ना, मोहर। तो स्टैंप में हम जब किसी कागज पे स्टैंप लगाते हैं, तो वो जो अक्षर जो होते हैं वो छप जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े अक्षर उठे हुए होते हैं स्टैंप से। तो अब कृष्ण के चरणों से चिन्ह थोड़े उठे हुए थे, ऐसा कहना सही होगा या नहीं? क्योंकि अगर छपे हैं तो कुछ तो थोड़े बाहर निकले होंगे वो चिन्ह, या कुछ तो ऐसा होगा कि वो चिन्ह भी छप गए। इस पे थोड़ा हम विचार कर सकते हैं, या भगवान ने कभी साक्षात्कार कराया तो हमें दर्शन होंगे। तो चरणों पर चिन्ह बने हैं, और वो जो चरण की जो छाप है, उनसे पता चला कि अरे, ये तो कृष्ण के ही चरण चिन्ह है, कृष्ण के ही चरण चिन्ह है। तो एक एक चिन्ह जैसे जैसे सबको मिलता गया, तो मान लीजिए सभी के प्राण, जो प्रायः बाहर निकल ही चुके थे, वो प्राण पुनः शरीर में एक एक करके वापस लौटते आए। आचार्य ने बहुत कुछ बताया है, हम सिर्फ एक बूंद मात्र यहाँ चर्चा कर पा रहे हैं। तो भगवत लक्षण ही सूचितया, तो उन चिन्हों के माध्यम से, उन छापों के माध्यम से पता चला कि हाँ, यही, इसी तरफ, इसी दिशा में श्री कृष्ण गए हैं। वैसे गोपी गीत, जब गोपियां भी कृष्ण को ढूंढती हैं रासलीला के समय, तब उन्हें भी चरणों के वजह से ही पता चलता है कि कृष्ण कहाँ कहाँ गए हैं। तो भगवान के दामोदर लीला में भी जब श्री कृष्ण मटका फोड़ देते हैं और वहां से जब भाग जाते हैं, तो माता यशोदा भी उनको कैसे पकड़ती हैं? चरणों के चिन्ह को फॉलो करके। तो देखा जाए तो अन्वेष माना, जो भी साधक, जो भी भक्त भगवान को ढूंढते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर ही भगवान को ढूंढते हैं। इसलिए चरण पंकजम शंतमम चते, इसलिए चरणों की बात बड़ी प्रसिद्ध है भक्ति जगत में। भगवान के चरण 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 चरण, वंदे गुरु श्री चरणारंतम। भगवान के भी चरण, उनके भक्तों के भी चरण। तो चरणों का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो पदव्या यमुना तटम, और इसी प्रकार करते करते जब उन चरणों का पीछा उन्होंने किया, तो वे कहाँ पहुंच गए? यमुना महारानी की जय। यमुना तटम, यमुना के तट पर पहुंच गए, जो कालियाहरत के समीप निकट में, वहां वे सब पहुंच गए। ज्यादा नजदीक नहीं पहुंचे, या वो नहीं गए, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस विष का प्रभाव बहुत अधिक हो चुका था, वो बहुत बढ़ गया था। क्योंकि जब कालिया नाग और कृष्ण में युद्ध भी चल रहा है, तो कालिया नाग से निरंतर वो विष अधिक मात्रा में निकल रहा है, जिसके प्रभाव से पूरा जो जल है, जो वो वातावरण है, वो जो क्षेत्र है, वो अधिक विषैला हो चुका है। तो इसलिए यमुना तटम कहा, यहाँ कालिया हृदम नहीं कहा। वो यमुना के तट पर पहुंचे, एग्जैक्ट कालिया हृद के थोड़ा सा दूर, बिल्कुल पास नहीं। वैसे आज मैं स्वयं वृंदावन में जो कालिया हृद है, आज दर्शन करके आया, ताकि
कुछ कृपा प्राप्त हो, कुछ साक्षात्कार दर्शन हो, तो हम भी यमुना तटम तो होके आए कालिया हृदम। तो आगे बताते हैं कि ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्वतेः मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंगसत्वराः। तो सभी ब्रजवासी जब कृष्ण को ढूंढ ही रहे थे, तो उन्होंने तत्र तत्र, तत्र तत्र मतलब जो वो मार्ग था जहां पर उनको वो चरण चिन्ह मिल रहे थे, चरणों की छाप, तो वहां कई सारे चरणों की छाप थी, क्योंकि जब भगवान बड़ी संख्या में अपने मित्रों के गायों के साथ चल रहे हैं, तो कई सारे चरणों के छाप होंगे। तो इसलिए तत्र तत्र वहां पर जितने भी सारे चरणों के चिन्ह थे, उन सभी में कुछ बीच में चमकते हुए चरणों के चिन्ह थे। मान लीजिए आसमान में रात्रि को तारों के बीच में चमकता हुआ एक चंद्रमा हो, तो बीच में इतने सारे हजारों सैकड़ों चरण चिन्हों, खुरों के चिन्ह, चरणों के चिन्ह, उन सभी के बीच में चमकते कुछ क्रिस्टल जैसे, मोतियों जैसे, पारसमणि स्वरूप कुछ चरण चिन्ह दिखाई पड़े उन्हें। और उन चरण चिन्हों पर कौन कौन से चिन्ह अंकित थे? तो पहले बताया है अब्ज, उन पर कमल का चिन्ह था, कमल। फिर दूसरा बताया है अंकुश। अंकुश एक प्रकार की एक छड़ी होती है जो हाथियों को संयम में रखने के लिए प्रयोग करते हैं, अंकुश, अंकुश में रखने के लिए। फिर अशनि, अशनि मतलब वज्र, जैसे इंद्र का वज्र अस्त्र है, वैसे ही वज्र का अस्त्र श्री कृष्ण के चरणों पर है। ध्वजा, पताका, झंडा, ध्वजा है। इस प्रकार अन्य अन्य कई सारे चिन्ह हैं जो भगवान के चरणों में अंकित है, जो उन चरणों की छाप के साथ वहां पृथ्वी पर थे। तो शास्त्रों में बताया है कि भगवान के दोनों चरणों में, आपको पता है कितने चरण चिन्ह हैं कुल मिला के? 11 और 8, 19। दोनों चरणों में कुल मिलाकर 19 चरण चिन्ह हैं। तो भगवान के राइट, दाएं चरण में 11 चिन्ह हैं, और भगवान के बाएं चरण में, लेफ्ट फुट में 8 चिन्ह हैं। इसकी अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रसिद्ध बात है। तो इस प्रकार चरण चिन्ह प्राप्त हुए। तो हमने इस पर चर्चा की ही कि भाई ये चरण चिन्ह अभी तक क्यों बने हुए थे, वो क्या वो मिटे नहीं भूल से, या फिर अन्य पशु पक्षी उस पर क्या चले नहीं जब गायें चली नहीं? तो आचार्य समझाते हैं कि सभी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि श्री कृष्ण के चरण जहां पर भी पड़ जाते थे पूरे ब्रज में, कोई भी उन पर कभी भी पादक्षेप नहीं करते थे, उन पर नहीं चलते थे। इसलिए वो हमेशा ऐसे ही बने रहते थे, और बने रहते हैं आज भी। कोई उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता था, उनके स्वरूप को नहीं मिटाता था, और उन पर खुद चलते नहीं थे, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए एक रास्ता है, पगडंडी है, और वहां पर कृष्ण चले हैं, ऐसे 1 2 3, है ना, जैसे चलते हैं कृष्ण। अब कृष्ण का चलना भी तो सिर्फ चलना तो है नहीं। यथा गानम नाट्यम गमनम अपि, वो चलते भी तो नाचने जैसा है। तो उनका एक चरण 5 फुट दूर है, दूसरा चरण 6 फुट दूर पड़ रहा है, तो उनका चलना भी एक अलग ही मनोरंजन है। तो अब मान लीजिए ऐसे चरण चिन्ह एक स्थान पर है, और चींटियों की पंक्ति वहां से गुजर रही है। एक समझाने के लिए, चींटियां उस मिट्टी में या उस रास्ते पे जा रही हैं। अब मान लीजिए कि चरण चिन्ह उन्हें कृष्ण के दिखाई दिए, तो व्रज की चींटियां भी अपना रास्ता मोड़ लेती हैं, वो उस चरण चिन्ह के ऊपर से होकर नहीं गुजरती। इसलिए वो जो चरण चिन्ह थे वे यूं के यूं बने रहे, उनमें कोई रूप विकार नहीं आया, वो मिट नहीं गए।
इस प्रकार से सभी व्रजवासियों को सहायता प्राप्त हुई कृष्ण को ढूंढने में। तो मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वरा। जब जैसे ही ये सब प्राप्त हुए तो सब बहुत भागे दौड़े गए कि जैसे मान लीजिए नंद महाराज यशोदा जो वृद्ध गोप थे, वो तो अपने धीमी शैली से धीमी गति से चल रहे थे ढूंढते ढूंढते, किंतु जो गोपियां थी विशेष रूप से और जो अन्य बालक आदि थे वो बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे थे। अरे पिताजी पिताजी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ पर एक चिन्ह है। अरे माता जी इधर आओ, यहाँ पर एक चिन्ह है। वो बड़ी शीघ्रता से आगे भाग रहे थे। और इस प्रकार से जो गोपियां थी वो भी अपनी उत्कंठा प्रकट करना चाहती थी, किंतु क्योंकि काइंड ऑफ वो परस्त्री है या वो विवाहिता नहीं है कृष्ण से, तो वो अपना उस रस को प्रकट नहीं कर सकती खुल्लम खुल्ला। तो इसलिए वो वाली उत्कंठा नहीं दिखा पा रही है कि अरे अरे यहाँ पर है यहाँ पर है। वो अपने में ही संतुष्ट हो रही हैं या अपने गुट में ही अपने यूथ में ही अपने ग्रुप में ही चर्चा कर रही हैं, करे यहाँ यहाँ गए यहाँ गए। तो वो इतना ओपन नहीं हो पा रही है, किंतु सभी बहुत बेचैनी से श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं अपनी अपनी गतियों में। सोचिए जब माता यशोदा कृष्ण के पीछे भागी दामोदर लीला के समय, तो वहां माता यशोदा की काफी धीमी गति थी, क्योंकि माता यशोदा थोड़ी हेल्दी बताई गई है, थोड़ी पृथु कटी। किंतु आज चाहे पृथु कटी हो या पतली कमर हो, कृष्ण तनु हो, आज सबकी गति 100 किलोमीटर पर आवर या जो भी टॉप मोस्ट स्पीड हो सकती है वो थी। सब श्री कृष्ण को एज सून एज पॉसिबल देखना चाहते थे, यथा संभव उनके दर्शन करना चाहते थे कि कृष्ण सलामत तो हैं, सही तो हैं। तो ययुः सब यमुना तट पर पहुंच गए। अब उन्होंने क्या देखा? अंतर हृदय भुजग भोग परितमारात कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशुंश्च सङ्क्रन्दतः परम कश्मलमापुरार्ताः। अब जैसे सभी व्रजवासी इकट्ठे हुए उस जलाशय के थोड़े निकट में, थोड़े दूर, आरात, आरात का अर्थ होता है, यहाँ एक शब्द आया है आरात। आरात मतलब ज्यादा नजदीक भी नहीं और ज्यादा दूर भी नहीं। नजदीक क्यों नहीं वो हमने चर्चा कर ही ली, और दूर इसलिए नहीं कि ज्यादा दूर होंगे तो उनको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, तो इसलिए थोड़े डिस्टेंस पे वे सब स्थित हो गए। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कृष्ण सामने है, मतलब जल के भीतर कुछ, और वो जल के भीतर है और उस कालिया नाग के भुजाओं, उसके पूंछ से बांधे गए हैं, परीतम, आवृतम। अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण और कालियानाग ऊपर नहीं आए हैं जल के, वो जल के भीतर ही हैं। अंतर हृदय, अंतर मतलब भीतर, और वो भीतर है, पर पानी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि हाँ भीतर क्या चल रहा है। वैसे पानी में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पानी पूरा विषैला हो चुका है, और गंदा पानी तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते। गंदे पानी में हम ज्यादा आर पार नहीं देख सकते। फिर भी दिखाई दे रहा है कि हाँ कृष्ण जो है उसके उसके द्वारा बांधे गए हैं। अब उनको क्या पता, उनका तो आलिंगन चल रहा है चुंबन चल रहा है भगवान की तो अपनी लीला चल रही है। तो ऐसे कृष्णम, ऐसे श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, और वो निरीहम, कुछ कर नहीं रहे कृष्ण, वो सिर्फ हंसी रहे हैं। वो तो अच्छा है कि नंद यशोदा को कृष्ण की हंसी दिखाई नहीं दी, वरना बाद में कितनी डांट पड़ती है आपको पता है। दूर से कृष्ण की हंसी दिखाई नहीं दी, बस इतना दिखाई दिया कि कृष्ण बंधे हुए हैं और कृष्ण ना तो हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं अच्छा है उनको हंसी दिखाई नहीं दी, वरना माता यशोदा तो क्या हम जैसे बोलते हैं कृष्ण की खाल उधेड़ देती उसके बाद सभी ब्रजवासियों ने देखा कि जो कृष्ण के मित्र थे जो साथ में गोचारण के लिए आए थे, वो सब मूर्छित हैं।
और जितने भी पशु थे वो सब उच्च स्वर में क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने अपने स्वरों में। तो जब ऐसे देखा तो उनको और भय हुआ, कंफ्यूजन हुआ कि क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या। और परम कश्मलम आपुहु, वो खुद अत्यंत एक कष्ट को, दुख को प्राप्त हुए। उनको बहुत दुख हुआ सभी ब्रजवासियों को। अब इसमें दुख क्यों हुआ तो आचार्य बताते हैं कि भाई वहां पे आंखों देखा जो हाल था वो किसने देखा था, गोपों ने देखा था। और वो गोप स्वयं ही मूर्छित है। तो अब पूछे तो पूछे किससे कि हुआ क्या, कि क्या कालिया नाग ने कृष्ण को आकर उठा के ले गया आकृष्य, या फिर कृष्ण का पैर फिसल गया और वो गिर गया यमुना में। क्योंकि उनका मानना यह था कि कृष्ण में इतनी तो बुद्धि है कि वो स्वयं नहीं कूदेगा। उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया कि कृष्ण ने स्वयं जंप लगाई। वो अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कालिया नाग आगे खींच कर ले गया खेलते खेलते, या फिर क्या कृष्ण का पैर फिसल गया, क्या या स्वबुद्धिया, क्या कृष्ण अपनी बुद्धि से गया, या अन्य अन्यस्य मतयो हो, क्या अन्यस्य मतेन, क्या किसी और के मत के द्वारा कृष्ण वहां कूदा। तो कृष्ण गया तो गया कैसे, अब किससे पूछें। जिनसे पूछना बनता था वो स्वयं ही मूर्छित पड़े। तो अब उनका संकट का जो लेवल है वो और बढ़ गया। आप मान लीजिए कोई हादसा हो और वहां पर कोई विटनेस, आई विटनेस हो, जिन्होंने वो दृश्य देखा हो। पर जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंचे और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि जो आई विटनेस थे वो स्वयं ही मूर्छित है या स्वयं उसको मृत्यु प्राप्त हो गई, तो क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। तो इसलिए बड़े ही दुखी हुए। तो हम किससे पूछें क्या घटना घटी, क्या हुआ कि कृष्ण की ये स्थिति हो गई कि वो सांप के बीच में वो फंसा हुआ है। उस सांप ने, उस कालिया नाग ने, उस सांप भी कोई सामान्य सर्प नहीं है, कालिया नाग है जिसने गरुड़ से लड़ाई की थी। आप सोचे गरुड़ से लड़ाई करने वाला कालिया नाग कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा। और नन्हा सा 6 साल का कृष्ण। तो सभी को बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ कि हम कितना भी प्रयास करें, कृष्ण हमेशा संकट में आ ही जाता है। तृणावर्त कभी उड़ा के लेके जाता है, कभी पूतना उड़ा के लेके जाती है। कभी इसके ऊपर शकट गिरने वाला होता है, और क्या क्या होता है, कभी ये होता है कभी वो होता है, कुछ ना कुछ इसके भाग्य में चलता ही रहता है। तो इसलिए क्या हुआ, परम कश्मलम आपू, सबको बड़ा दुख हुआ, सब बड़े दुखी हो गए। कि, कि हुआ तो हुआ कैसे। तो गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मित विलोक गिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृशु दुःख तप्ताः शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददृशु त्रिलोकम। तो पूर्व श्लोक में तो मुख्य रूप से जो नंद आदि गोप थे उनके विषय में बताया कि उनको क्या उनका भाव था। तो अभी तक हमने भगवान के सखाओं के विषय में सुना, उनका क्या भाव बना, सारे पशु पक्षियों का क्या भाव बना। पिछले श्लोक में हमने सुना विशेष रूप से नंद आदि गोपों का क्या भाव बना, जो वृद्ध गोप थे। अब इस श्लोक में जो गोपियां थी, जो श्रीमती राधा रानी और अन्य जो गोपियां थी आ, कैशोर अवस्था में, उन सबकी क्या भावना हुई, तो वो यहाँ बताते हैं कि जो सारी गोपियां थी अनुरक्त मनस। एक्चुअली आचार्य तो बहुत सिंपल लिखते हैं, कहते हैं कि हम सबके दुखों का वर्णन कर सकते हैं, नंद आदि गोपों का, यशोदा माता का, वृद्ध गोपियों का, ग्वाल बालों का, पशु पक्षियों का, स्थिर जंगम प्राणियों, सभी का दुख वर्णन हम कर सकते हैं। किंतु जब गोपियों के दुख वर्णन करने की बात आई तो पता है आचार्यों ने क्या लिखा, सिर्फ 2 शब्द या 3 शब्द लिखते हैं, अवर्णनम एवं वर्णनम। कि गोपियों के दुख का अवर्णन करना ही वर्णन है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब आप समझ सकते हैं कि आचार्यों ने भी हार मान ली गोपियों की व्यथा को बताने में, कि अवर्णनम एव वर्णनम। आप सब बोलिए, अवर्णनम एव वर्णनम। कि गोपियों के दुख का अवर्णन मतलब उनको वर्णन नहीं करना ही वर्णन है।
इससे हम समझ सकते हैं कि गोपियों का क्या ही दुख था। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, वही भावना यहाँ लिखी है। शून्यम प्रिय व्यतिहृतम। तो जब गोपियां, जो भगवान में अनुरक्त मनः, उनका मन भगवान में ही लगा रहता है, जब उन्होंने देखा कि अहिनाग्रस्ते, कि ये तो सांप द्वारा ग्रस्त हैं, ग्रसित हैं, बंधे हुए हैं, तो भृशु दुख तप्ता, उनको भृश बहुत बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वो दुखी हुई। उनके मन, उनका हृदय, उनकी बुद्धि, उनकी चेतना, उनकी इंद्रियां, उनकी त्वचा, हर एक उनके शरीर का अवयव, हर एक अंग प्रति अंग सब दुखी हो गया। हमारे केस में क्या होता है, हम जब बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, तो वास्तव में मन दुखी होता है। ध्यान से सुनिए, हम जब बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, वास्तव में सिर्फ वो मन का ही दुख है, क्योंकि वो दुख भौतिक संसार के द्वंद्वों का दुख है, जो वास्तविक दुख है ही नहीं। किंतु जब यहाँ गोपियां दुखी हो रही हैं, तो सिर्फ मन दुखी नहीं है, गोपियों का अंग अंग, रोम रोम दुखी है। अब उसको हम कैसे वर्णन करें, हम कर ही नहीं सकते, इसलिए आचार्यों ने ही हार मान ली कि अवर्णनम एवं वर्णनम, कि अब रोम रोम दुखी कैसे कैसे समझाएं हम। तो जब आचार्यों ने ही हार मान ली, तो हम 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 कौन होते हैं कि हम वर्णन करें। तो भृशु दुख तप्ता, भृश दुख तप्ता, बिल्कुल पीड़ित हो रही हैं सभी। और तत्सौहृद स्मित विलोक गिरह, और अब उन सभी के भीतर एक वात्सल्य भावना थोड़ी जागृत होती है कृष्ण के प्रति। क्योंकि कृष्ण अपने प्रियतम को जब संकट में देखा गोपियों ने, तो एक एक मन में भाव जगा कि हमारे प्रियतम की एक रक्षा हो, रक्षा विधान हो। तो वो वात्सल्य का भाव जगा, है ना, रक्षा करना, ये भावना एक वात्सल्य के भाव कहलाता है। किंतु उस वात्सल्य भाव के जागृत होते ही पुनः माधुर्य भाव, श्रृंगार रस पुनः जागृत हो गया। कैसे? उस स्थिति में भी उन्हें श्री कृष्ण के साथ अपने पुराने समय जो व्यतीत किए थे वो सब याद आ गए। तत्सौहृद स्मित विलोक गिरह स्मरन्त्य। आप सोचिए, माधुर्य रस इतना बलवान है इस स्थिति में कि वात्सल्य की एक झलक मात्र ही प्रकट हुई थी, एक रक्षा की भावना प्रकट हुई थी, कि तुरंत वो सारी पुरानी जो स्मृतियां हैं, वो गोपियों को पुनः उनकी स्मृति पटल पर आ जाती हैं, और वो वात्सल्य पुनः फीका पड़ जाता है। माधुर्य की ही जय होती है वहां पे। तो भगवान का जो हास्य था, जो भी भगवान उनके साथ रहस्यमय चर्चाएं करते थे, टेढ़ी आंखों से कटाक्ष करते थे, जो भी भगवान की मित्रता थी गोपियों के साथ, एवं एवं जो भी अन्य अन्य लीलाएं कृष्ण अंतरंग रूप से गोपियों के साथ संपन्न करते थे, उन सबका स्मरण गोपियों को हो आया। अब आप सोचिए ना कि पति संकट में है, मान लीजिए, तो पत्नी एक सुखवास का समय थोड़ी सोचेगी, वो तो ये सोचेगी कि कैसे मेरे पति की रक्षा हो। किंतु गोपियों का जो रस है इतना प्रबल है कि वो रक्षा विधान नहीं सोच रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि चलो हम कुछ करते हैं, कैसे कृष्ण को बचाएं। वो कोई सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे। वास्तव में कोई भी ब्रजवासी उस सोल्यूशन पे काम ही नहीं कर रहा कि हम बचाएं। आगे थोड़ा नंद महाराज प्रयास करते हैं, वो अलग बात है, पर गोपियां नहीं करती, क्योंकि वो स्वयं उन भावों से आप्लावित हैं जो भी लीलाएं कृष्ण के साथ संपन्न हुई थी। और उन्होंने सोचा कि अब यदि श्री कृष्ण नहीं रहे, तो शून्यम त्रिलोकम ददृशुः, अपने प्रियतम के बिना, प्रिय के बिना, श्री कृष्ण के बिना शून्यायतम जगत सर्वम, ये जो त्रिलोक है, त्रिभुवन है, भूर्भुवः स्वः, ये शून्यवत उनको प्रतीत होता है, उनको होने लगा। ददृशु पास्ट टेंस है। ददृशु जो क्रियापद है, भूतकाल का क्रियापद है। ऐसा नहीं है उनको शून्य लगेगा, कृष्ण अभी भी जीवित है, किंतु उनको ये विश्व अभी से शून्य प्रतीत लग चुका है। सोचिए, वो अपने, इसका अर्थ यह हुआ कि वो अपने थिंकिंग में, अपने चिंतन में कितने आगे पहुंच चुके हैं। और वो थिंकिंग यह है, वो चिंतन यह है कि हम कृष्ण से विलग हो चुके हैं, हमारा वियोग कृष्ण से हो चुका है, और अब
हमारा इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब जो मानसिक जो चिंतन है, उसमें वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं गोपियां। होता है ना कभी कभी हमारे साथ कि वास्तव में घटना उतनी घटी नहीं है, पर हम चिंतन बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो वैसे, वैसा होगा तो ऐसे। कई सारे उसके कॉम्प्लेक्सिटीज में हम आगे पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही गोपियों ने बहुत आगे तक चिंतन कर लिया और उन्होंने यही मान लिया कि अब कृष्ण भी नहीं है, और कृष्ण के बिना ये जगत शून्य है, और हमारा अब इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इस पे चिंतन कर ही रहा था। वास्तव में विरह तभी अच्छा लगता है जब हमें उस व्यक्ति की स्थिति और व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में पता हो। अब मान लीजिए जैसे कोई शिष्य है और उसको अपने गुरुदेव से बहुत अधिक प्रेम है, पर उसके गुरुदेव अभी उसके समक्ष नहीं है, उसके देश, उसके सिटी में, उसके गांव में नहीं है। तो उसको विरह सताता है अपने गुरुदेव का। किंतु उसको पता है कि उसके गुरुदेव यहाँ नहीं है, किंतु कहीं और प्रचार के लिए गए हैं। आप समझ पा रहे हैं? विरह तभी अच्छा लगता है जब हमें अपने प्रियतम या जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके विषय में, उनके अस्तित्व के बारे में हमें पता हो कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। जब हमें पता ही नहीं हो वो कैसे हैं, क्या हो, तब वो विरह फिर सुख प्रदान नहीं करता, फिर वो विरह दुख प्रदान करता है। इस पे आप थोड़ा चिंतन कीजिएगा इस पॉइंट पे कि विरह कब सुख प्रदान करता है और कब विरह दुख प्रदान करता है। इसलिए जब वैष्णवाचार्य तिरोधान होते हैं, देह छोड़कर प्रकट लीला, नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, तो भक्त विरह तो बनाते हैं, किंतु उसमें एक शांति भी होती है, क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ गए हैं। वो भगवत धाम में नित्य लीला प्रविष्ट हुए हैं। इसलिए हमें पता है, इसलिए वो विरह है, और साथ ही साथ एक संतोष भी है हमें। तो विरह की भावना के साथ संतोष की भावना भक्तों के हृदय में विराजमान होती है। तो ये थोड़ा सा एक भाव है, इस पे आप स्वयं चिंतन करेंगे। इस पे हम आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब एक श्लोक और लेते हैं, एक या दो, तो फिर उसके बाद हम रुक जाएंगे। ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टाम् तुल्यव्यथा समुनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ताव्रजप्रियकथा कथयन्त्यासन् कृष्णाननेऽर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः। तो पूर्व श्लोक में हमने जो श्रीमती राधा रानी आदि गोपियां हैं, उनके भावों के विषय में सुना। इस श्लोक में जो माता यशोदा और उनकी जो समवयस्क हैं, उनके जो साथ की जो गोपियां हैं, अर्थात वृद्ध गोपियां, उनके विषय में उनके भाव हम सुनेंगे। क्या भाव है? सारी जो गोपियां थी, ताह कृष्ण मातरम अपत्यम अनुप्रविष्टाम तुल्य व्यथा। तो जो सारी वृद्ध गोपियां थी, वे माता यशोदा के पास आती हैं और माता यशोदा को पकड़ती हैं, सांत्वना देती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि माता यशोदा भाग रही हैं जल के भीतर प्रवेश करने के लिए, अपने लाला को बचाने के लिए। तो सारी जो महिलाएं हैं, अन्य गोपियां, वो रोकती हैं कि नहीं नहीं, रुको रुको। और क्या करती हैं? तुल्य व्यथा। और उनकी भी जो पीड़ा है, जो मन की व्यथा है, वो उतनी ही है जितनी माता यशोदा की है। हाँ, पुत्र कृष्ण यशोदा के हैं, किंतु सभी माताएं भी उतना ही अभिमान रखती हैं माता होने का कृष्ण की, जितना यशोदा माता रखती है। अर्थात जितना माता यशोदा का मातृ स्नेह, मातृ भाव है, या माता होने का एक अभिमान है कि मैं कृष्ण की माता हूं, उतना ही अभिमान अन्य गोपियां भी रखती हैं कृष्ण के प्रति कि हम कृष्ण की माताएं हैं। बिल्कुल किंचित भी कम नहीं है, किंचित भी। इसलिए यहाँ लिखे तुल्य व्यथा, समान रूप से वो भी पीड़ित हुई, सभी गोपियां भी। और वो सब रोने लगी, सारी गोपियां रो रही हैं। महिलाएं वैसे प्रसिद्ध हैं रोने के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में, भागवतम में कि महिलाओं का जो सबसे प्रबल अस्त्र या शस्त्र है, वो है क्रंदन, रोना।
जो काम शायद से बड़ी बड़ी चीजों हथियारों से ना हो पाए, वो महिलाएं रो के करवा लेती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम के। तो सारी महिलाएं, सारी गोपियां क्रंदन करने लगी। और ऐसा लिखा है कि वो जब क्रंदन कर रही थी तो वहां नदियां बह गई। तो ऐसा लग रहा था मान लो कालिया हृद समुद्र है, और अलग अलग गोपियां जब रो रही हैं तो अलग अलग नदियां बहकर उस समुद्र में मिल रही हैं। शुचः स्रवंत्यः। तो अब क्या करें क्या करें। हालांकि वो सभी दुखी हैं, किंतु उन्हें लगा कि शायद से माता यशोदा का दुख हमसे ज्यादा है। तो वो सब वहां पर आकर व्रज प्रिय कथा कथन कथयंती, वो सब आके माता यशोदा के पास आके वो सब कृष्ण की कथाएं गाने लगी, कृष्ण कथा करने लगी कि अरे 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 मैया मैया, हे यशोदे, अरे तुम्हें याद नहीं, पूतना आई थी, पूतना को कैसे मारा, तुम्हें याद नहीं तृणाव्रत, तुम्हें याद नहीं ये, तुम्हें याद नहीं वो। ऐसे श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का स्मरण कराने लगी। तो वो कहना चाहती हैं कि संभव है, संभव है कि कृष्ण इस स्थिति से भी उभर आए और इस राक्षस का वध आदि करके यहाँ पर भी विजय हो। तो ये इस प्रकार की सांत्वना देने के लिए जो गोपियां हैं वो माता यशोदा को पूर्व में मारे गए दैत्यों का, दानवों का, असुरों का, राक्षसों का वर्णन करती हैं जो कृष्ण ने मारे थे, ताकि माता यशोदा को कुछ सांत्वना प्राप्त हो और वो पुनः सचेत हो, अपनी सुध बुद्ध में आए, और वे एक प्रकार से आत्महत्या न करें यमुना जी में कूद कर। इस प्रकार अन्य जो गोपियां हैं वो वो खुद को भी संभाल रही थी और वो माता यशोदा को भी संभाल रही थी। हालांकि वो भीतर से खुद भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। माता यशोदा तो टूट ही चुकी थी। तो कृष्ण आनने अर्पित दृशः मृतक प्रतीका। देखिए, सभी एक टुक नजर से बिल्कुल श्री कृष्ण को देख रहे हैं। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, कृष्ण पानी के भीतर ही है, कालिया नाग ने बांधा हुआ है, और सारे व्रजवासी बिल्कुल एकांतिक रूप से श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं, अपनी पलकें भी नहीं झपक रहे, और सारे ऐसे लग रहे हैं कि स्तब्ध हो गए। या तो वो मर गए, अर्थात आत्मा का प्रस्थान हुआ, या फिर वो बिल्कुल स्तब्ध हो गए, बिल्कुल जैसे स्टैचू, सचेत अचेत हो गए। मृतक का प्रतीता, मान लीजिए कि जैसे उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। इस प्रकार सारी गोपियां भी ये तो उस प्रकार से हुआ, एक एक करके एक एक दल आता जा रहा है, और जैसे कृष्ण को देखते हैं तो स्टैचू, स्टैचू। कुछ उस तरह का एक सीन या दृश्य यहाँ पर चल रहा है। कोई अगर तीसरा व्यक्ति कोई आए और उस दृश्य को देखे, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे डायोरामास खड़े हैं, जो ना डायोरामास मतलब स्टैचूज या मूर्तियां जो हम बोलते हैं म्यूजियम्स वगैरह में, कि कोई ना तो हिल रहा है ना डुल रहा है, कोई श्वास भी नहीं ले रहा। आप सोचिए, सांस ले तो कुछ पता भी चले कि हाँ पेट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, सब बिल्कुल स्तब्ध, बिल्कुल स्तब्ध, हैंग हो गए सारे, सिस्टम हैंग। ठीक है, मेरे को ये मैंने वैसे 22 तक आज तैयारी की थी समय के हिसाब से, पर हम यहाँ रुक जाएंगे। तो यदि तो इस प्रकार हमने आज सुना कि कैसे अलग अलग भक्तों ने जब कृष्ण के विषय में सुना, देखा, कृष्ण को बंधा हुआ देखा, तो उनकी क्या व्यथा हुई, क्या पीड़ा हुई। तो इन विषयों पर हमने कुछ चर्चा की, कुछ प्रकाश डाला आचार्यों की कृपा से, उनकी टीका टिप्पणियों से। तो आप सब भी इनको स्टडी कीजिए, पढ़िए, और अधिक डिटेल में इनको जानिए। तो अब यदि किसी भक्त को कुछ कहना हो या कुछ जिज्ञासा हो तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। मैं कल भी बहुत अच्छी लगी क्लास। प्रभु जी, ये जो आपने बताया ना, वो जो बंगाली भाषा का है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? थोड़ा समझ नहीं आया ये चीज। हाँ हाँ, तो कृष्ण कोथाय, कोथाय मतलब कहाँ पर, बंगाली में कोथाय मतलब कहाँ पर। तो
तो कृष्ण को था, एक प्रश्न हुआ कि कृष्ण कहाँ पर रहते हैं या कृष्ण कहाँ पर हैं। तो इसका उत्तर है कथाए। मतलब कृष्ण कोथाए कथाए, मतलब कथा में रहते हैं। तो कृष्ण कहाँ रहते हैं, कथा में रहते हैं। तो बंगाली में एक तरह से एक पंक्ति है, थोड़ा राइमिंग कर रही है, कृष्ण कोथाए कथाए। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी भक्त की कुछ जिज्ञासा? वैसे स्पष्ट ही है कि लीला चल रही है, ज्यादा सिद्धांत तो हम चर्चा नहीं कर रहे। अ, दीप्ति माता जी, दीप्ति पुरोहित जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आपने कृष्ण। बहुत ही सुंदर समझाया, बहुत ही अच्छा समझ में आया हमको। जो गोपियों का आपने भाव बताया प्रभु जी, वो थोड़ा सा एक बार और बताएं। वृद्ध गोपियां या किशोरावस्था वाली गोपियां? किशोर अवस्था वाली गोपियां। तो अवर्णनम एवं वर्णनम। आचार्य बताते हैं कि उनका वर्णन नहीं करना ही उनका वर्णन है। इस प्रकार की व्यथा उनकी थी। तो पर फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो श्लोक में तो यही था कि जो किशोर अवस्था में जो गोपियां थी, श्रीमती राधा रानी आदि आदि। देखिए, हमने ज्यादा विस्तार से चर्चा तो नहीं की समय सीमा को देखते हुए, किंतु उन सभी गोपियों के भीतर जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो बड़ी दुखी हुई। और उनको सारा जो विश्व है, संपूर्ण जगत, कृष्ण के बिना अभी से ही शून्य लगने लगा। अभी तक कृष्ण जीवित ही हैं, सप्राण हैं, किंतु वो अपने भावनाओं में, अपने विचारों में इतनी आगे बढ़ गई कि उनको लगा कि अब कृष्ण भी नहीं है और कृष्ण के बिना जगत भी शून्य है, तो हमारा जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा वो चिंतन कर ही रही थी। कहीं एक भाव बना कि श्री कृष्ण की रक्षा हो। पर उतने में ही उनके जो माधुर्य रस अ, के जो भाव हैं उनके ऊपर हावी हुए, जिनको उद्दीपन बोलते हैं। और भगवान के साथ बिताए हुए जो समय थे उनका स्मरण उन्हें हो आया। तो इतना ही कहा, फिर आचार्य ने कहा कि अवर्णनम एवं वर्णनम, कि इसके आगे हम इसको वर्णन नहीं कर पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। ये आचार्यों ने स्वयं ही कह दिया, जो गोपियों का भाव है। क्योंकि उनका जो श्री कृष्ण से प्रेम, जो विरह भाव, जो उनकी व्यथा जो भी हुई होगी, उसका हम एक कण भी हम समझ नहीं सकते। तो आचार्य ने स्पष्ट कह दिया। मैं भी बहुत हैरान हुआ जब मैं पढ़ रहा था कि इसका वर्णन नहीं करना ही बेहतर है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो और कोई जिज्ञासा तो नहीं है। तो हम कल अंतिम सत्र करेंगे, तो हमारा जितना भी होगा हम उतना करेंगे। कालिय लीला में। तो आप सब कल भी जुड़िए और हम। ठीक है, एक और है रुचि माता जी, आप सोच सोच के आ रहे हैं शायद से। प्रभु जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है ये सब सुनने में कि 3 दिन काफी नहीं पढ़ने वाले। पर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बाकी का भी पूरे सत्र अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा के पूरा स्टोरी हमें सुनाए। तो बाकी तो वैसे कंप्लीट हम कर देंगे आखिरी में, कथा स्वरूप में, सार स्वरूप में। बाकी होमवर्क रहेगा आपके लिए। आप होमवर्क गृह कार्य के रूप में कीजिएगा। उसको स्टडी कीजिएगा, प्रयास करेंगे, देखते हैं जैसे भगवान की इच्छा हुई। जो भी जैसा रहेगा करेंगे। एक सेशन अगर और करना होगा, या देखते हैं इसको हम कैसे कर पाएंगे। गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हरे मैं ये कृष्ण। बोल रहा था कि इसका जो बाद में, जैसे अभी तो चलिए कालिया से युद्ध हो रहा है, या अभी तक कालिया ने भी एक तरह से, वैसे तो चुम्बन का रूप भगवान को कह दिया गया है, बट एक तरह से अभी उन्होंने रियलाइज नहीं किया है कि ये परब्रह्म कृष्ण है, ये द कृष्ण है, अल्टीमेट कृष्ण है। तो जब वो रियलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ स्तुतियां वगैरह होंगी, तो उस पर भी थोड़ा फोकस अगर होता तो कुछ सीख हमको, कुछ सिद्धांत कुछ बेटर मिलता। नो डाउट कथा भी अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। और ऑब्वियसली अगर सेशंस बढ़ते हैं तो वेलकम है उसका। वो क्या पॉसिबिलिटी है वो तो आप ही देख पाएंगे। बट वो उस बात पर भी थोड़ा फोकस होता कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कथा कथा ही होके निकल जाए, और जो मेन स्तुति होती है जहाँ पर कालिया ने क्या भाव रखा है, या मैंने शायद सुना है नागपत्नियों ने भी भाव रखा है, तो नागपत्नियों ने क्या भाव रखा कालिया का रक्षण के लिए,
वो वाला पार्ट को भी थोड़ा जरूर उस पर भी अगर थोड़ा फोकस हो तो मुझे अच्छा लगेगा। जस्ट एक रिक्वेस्ट था। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी हम 21वें श्लोक तक पहुंचे हैं। तो श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 53 तक, 53 तक, अम, जो नाग पत्नियां हैं वो स्तुति करेंगी भगवान की, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे 20-21 श्लोकों में। श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 53 इसी अध्याय में। फिर उसके जी प्रभु बाद जी। 4 या 5 श्लोकों में कालिया अपने कालिया स्तुति करते हैं। कालिया ज्यादा बड़ी स्तुति नहीं करते हैं, 4-5 श्लोकों में करते हैं। तो कल हम कुछ प्रयास करेंगे कुछ लेने का, तो अगर स्तुत अब लाइक श्लोक बाय श्लोक ना हो तो प्रभु जी एक लमसम हाँ, में कुछ हो हम जाए। सार स्वरूप में या कुछ एक, हाँ, तो जो मेन देखते हैं मेन कैसे। पॉइंट है उसमें से वो क्योंकि निकल जाए तो स्तुतियां ज्यादा। भी जरूरी है जैसा आपने कहा, किंतु जो गोपियों के सभी ब्रजवासियों के भाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने जी चर्चा जी की जी है वो जी कम जी जी महत्वपूर्ण नहीं है। जी जी। तो वो उसी देखते हैं। वही तो रस आ रहा है प्रभु जी। अगर वो ना होता तो वो रस नहीं आता, सैद्धांतिक क्लास हो जाता। वो है तभी वो रस आ रहा है, वो मजा आ रहा है। वरना अगर आप डायरेक्ट खाली वही सुनाते श्लोक स्तुति तो म्यूट हो गए आप। चलिए ठीक है। जी अच्छा। प्रभु जी, मैं वही बस बोल रहा था, वो सिद्धांतिक क्लास हो जाता। बट वो सिद्धांत छूट भी जाए वो भी मजा नहीं आएगा, तो वो भी थोड़ा भले ही श्लोक बाय श्लोक ना हो तो एक लमसम में मिल जाए तो काफी होगा। और सेशंस बढ़ता है तो उसका वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड, धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। तो इस पे अवश्य जी कुछ हम प्रभु जी। करेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का। तो हम यहीं आज रुक जाते हैं। कल हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने डांस किया, नृत्य किया कालिया नाग के फणों पे। फणी फणार्पितम, गोपियों ने भी कहा। कालिया श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फण पे फन किया कह सकते हैं। फन पे फन किया मतलब डांस किया, नृत्य किया। और कैसे कालिया नाग के विषैले स्वभाव को मिटाया, नष्ट किया। काफी शिक्षाप्रद बातें आगे आने वाली है। तो कल हम प्रयास करेंगे थोड़ा सैद्धांतिक और में हम प्रवेश करें स्तुतियों वाद्यों के साथ। ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।